पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर उस ज़माने के सबसे बड़े आबद को बादशाह के पास लाया गया। लोग उस आबद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि उस आबद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। चनाचा एक सिपाही ने आबद बुजुर्ग से कहा कि आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दें। जब बादशाह कहेगा कि उस आबद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश कर दूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। उस आबद बुजुर्ग ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। तो मंसूबे के मुताबिक उस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबद को पेश किया। बादशाह ने उस आबद से कहा कि मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। उस आबद बुजुर्ग ने कहा, मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबद बुजुर्ग ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दो। जब सिपाही आबद बुजुर्ग को कत्ल करने के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। उस आबद बुजुर्ग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फलां आबद बुजुर्ग ने भी मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनाना नहीं चाहता। ये कहकर वो आबद बुजुर्ग खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया।